नमस्कार दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। आज हम बात करने जा रहे हैं अबू धाबी यूएई के मस्दार सिटी में चल रहे एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जो सिर्फ यूएई के ऊर्जा सेक्टर में ही क्रांति नहीं लाएगा बल्कि हजारों लोगों के लिए नए रोजगार और भविष्य की टेक्नोलॉजी के रास्ते भी खोल रहा है। इस प्रोजेक्ट का नाम है राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट और इसे 22 बिलियन दिरहम के निवेश के साथ स्थापित किया गया है। बता दें कि इसका उद्देश्य है 24 घंटे बिना किसी रुकावट के क्लीन और ग्रीन एनर्जी प्रदान करना ताकि यूएई का ऊर्जा सेक्टर अधिक स्थिर और पर्यावरण अनुकूल बन सके। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रोजेक्ट से लगभग 10,000 से अधिक नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे, जिनमें तकनीकी विशेषज्ञ, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, राइट सुपरवाइजर, सपोर्ट स्टाफ और डेटा एनालिस्ट जैसे विभिन्न भूमिकाओं के पेशेवर शामिल होंगे। ये नौकरियां न केवल निर्माण और ऑपरेशन चरणों में काम आएंगी बल्कि प्रोजेक्ट के लंबे समय तक चलने वाले मेंटेनेंस और टेक्नोलॉजी सपोर्ट सेक्टर को भी मजबूत करेंगी। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट का महत्व केवल नौकरी सृजन तक ही सीमित नहीं है बल्कि यूएई की अर्थव्यवस्था को सस्टेनेबल तरीके से विकसित करने, टेक्नोलॉजी को अगले स्तर पर ले जाने और देश को वैश्विक ऊर्जा मानचित्र पर एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनाने की दिशा में भी बहुत बड़ा कदम है। आने वाले सालों में यह प्रोजेक्ट ग्रीन एनर्जी और स्मार्ट टेक्नोलॉजी के लिए एक मॉडल के रूप में बाकी देशों के लिए उदाहरण बनकर सामने आएगा। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसके निर्माण और संचालन चरण में पैदा होने वाली जॉब्स हैं। निर्माण चरण में हजारों लोग विभिन्न भूमिकाओं में काम करेंगे, जिसमें सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन एक्सपर्ट्स, वेल्डर्स और मैकेनिकल वर्कर्स भी शामिल हैं। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स टीम और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स भी इस प्रोजेक्ट की सुचारू प्रक्रिया सुनिश्चित करेंगे। साइट पर सपोर्ट सर्विसेज की भी जरूरत होगी, जिसमें कैटरिंग और ट्रांसपोर्टेशन, सेफ्टी और सिक्योरिटी शामिल है। इस प्रकार ये प्रोजेक्ट रोजगार के हर स्तर पर अवसर प्रदान करता है, जिससे न केवल पेशेवर बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े कर्मचारियों के लिए भी रास्ते खुलते हैं। इस प्रोजेक्ट में दी जाने वाली जॉब्स को सिस्टमैटिक तरीके से प्लान किया गया है ताकि सभी कामों में दक्षता बनी रहे। लगभग 40% जॉब्स तकनीकी भूमिकाओं के लिए, 30% फील्ड लेवल रोल्स के लिए और बाकी 30% मैनेजमेंट, ऑपरेशन और सपोर्ट स्टाफ के लिए रिजर्व है। इसमें इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और साइट सुपरवाइजर्स के साथ साथ प्रशासनिक और डेटा एनालिस्ट जैसी भूमिकाएं भी शामिल हैं। ये बैलेंस जॉब प्लान सुनिश्चित करता है कि हर विभाग में सही क्षमता और विशेषज्ञता मौजूद हो। साथ ही ये कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रकार के करियर विकल्प भी प्रदान करता है, चाहे वे टेक्निकल फील्ड में हो या फिर मैनेजमेंट में। विशेषज्ञों का मानना है कि ये नौकरियां केवल अस्थायी रोजगार नहीं होंगी बल्कि एक लंबी अवधि के करियर प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेंगी। ऑपरेशन और मैनेजमेंट के लिए अलग अलग टीमें लगातार काम करेंगी, जिससे ग्रिड की स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित होगी। ऑपरेशनल इंजीनियर्स और कंट्रोल रूम टेक्नीशियंस नियमित निगरानी करेंगे कि ऊर्जा उत्पादन में कोई रुकावट ना आए। डेटा एनालिस्ट और सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट्स प्रोजेक्ट की एनर्जी पावर बढ़ाने और एटमॉस्फेयर के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके साथ ही ये प्रोफेशनल्स को आधुनिक और इंटरनेशनल लेवल की टेक्निकल स्किल्स सीखने का अवसर भी देंगे। बता दें, इस प्रोजेक्ट में जो जॉब्स बन रही हैं वे केवल टेक्निकल एक्सपीरियंस तक ही सीमित नहीं है। ये जॉब लोकल और प्रवासी दोनों प्रकार के कर्मचारियों के लिए समान अवसर प्रदान करती हैं। यूएई की नीति ये सुनिश्चित करती है कि लोकल, एमिरेट्स और विदेशी पेशेवर दोनों को तकनीकी और संचालन क्षेत्रों में काम करने का मौका मिले। भारतीय, फिलीपींस और अन्य देशों के प्रवासी पेशेवर भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं, खासकर यदि उनके पास संबंधित अनुभव और सर्टिफिकेशन मौजूद है। यह प्रोजेक्ट न केवल साइट पर काम करने वालों के लिए अवसर पैदा करता है बल्कि इसके आसपास की सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक और सपोर्ट सर्विसेज के माध्यम से भी अप्रत्यक्ष रूप से हजारों नई नौकरियां बनाता है, जैसे कि केटरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सुरक्षा और अन्य सपोर्ट सेक्टर में काम करने वालों को भी इसका लाभ मिलेगा। इस प्रकार रोजगार का प्रभाव केवल सीधे प्रोजेक्ट कर्मचारियों तक सीमित नहीं होगा बल्कि पूरे क्षेत्र में रोजगार सृजन में योगदान देने वाला है।
अबू धाबी में मजदार सिटी का ये प्रोजेक्ट विजन 2030 के सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आने वाले दशकों में ये नई तकनीक और रोजगार के अवसरों को और भी बढ़ाएगा। इसका मतलब है कि जो लोग अबू धाबी में रहते हैं या फिर भविष्य में नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए ये एक सुनहरा मौका है, जो केवल आज की नौकरी नहीं बल्कि आने वाले सालों में भी करियर और विशेषज्ञता विकसित करने का एक बड़ा स्रोत बनने जा रहा है। अब बात करते हैं राउंड द क्लॉक एनर्जी सिस्टम की, यानी कि उस अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी की जो इस प्रोजेक्ट को दुनिया में अलग पहचान देती है। पारंपरिक सोलर एनर्जी की सबसे बड़ी चुनौती हमेशा यही रहती है कि सूरज हर समय नहीं चमकता। दिन में सोलर पावर मिलती है लेकिन रात में नहीं मिलती है। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए अबू धाबी का ये प्रोजेक्ट एक ऐसा सिस्टम विकसित कर रहा है जो दिन रात लगातार ग्रीन एनर्जी प्रदान कर सके। इस तकनीक के माध्यम से अबू धाबी न केवल ऊर्जा की स्थिरता सुनिश्चित कर रहा है बल्कि भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी एक नया मानक स्थापित कर रहा है। इस प्रोजेक्ट की कुल सोलर क्षमता लगभग 5.2 गीगावाट है, जो कि लगभग 50 लाख घरों को बिजली देने के बराबर ऊर्जा है। सोलर पैनल्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वे दिन भर सूरज की दिशा के अनुसार खुद को मोड़ सके। इस टैकिंग सोलर टेक्नोलॉजी से ऊर्जा उत्पादन में लगभग 20% तक की बढ़ोतरी होती है। प्रत्येक पैनल पर एंटी डस्ट कोटिंग भी है ताकि रेगिस्तानी और धूल भरे वातावरण में भी बिजली उत्पादन प्रभावित ना हो और सिस्टम की दक्षता बनी रहे। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत है 19 गीगावाट आवर की बैटरी स्टोरेज प्रणाली। दिन में बन रही ऊर्जा का एक हिस्सा तुरंत इस्तेमाल होगा जबकि बाकी को बैटरी में स्टोर किया जाएगा। रात में जब सूरज नहीं होता, ये ऊर्जा ग्रिड में भेज दी जाती है। बैटरी में लिथियम आयन फास्फेट तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जो सुरक्षित, टिकाऊ और ताप प्रतिरोधी है। इस तकनीक से न केवल ऊर्जा का कुशल प्रबंधन होता है बल्कि सिस्टम की रिलायबिलिटी और लाइफ स्पैन भी लंबी होती है। प्रोजेक्ट में स्मार्ट ग्रिड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी व्यापक इस्तेमाल किया जाएगा। कंट्रोल रूम में हजारों डेटा पॉइंट्स लगातार मॉनिटर किए जाएंगे। इसका एआई सिस्टम ये तय करेगा कि ऊर्जा कहां और कितनी भेजी जाए ताकि जरूरत के अनुसार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हमेशा संतुलित रहे। साथ ही आईओटी बेस्ड सेंसर यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित सेंसर जो कि पैनल और इन्वर्टर की निगरानी करते हैं और किसी भी फॉल्ट की तुरंत जानकारी देते हैं। इससे सिस्टम के रखरखाव में आसानी और जल्दी सुधार की सुविधा मिलती है। इस उन्नत तकनीक के साथ ये प्रोजेक्ट 24 घंटे बिना किसी रुकावट के ग्रीन पावर प्रदान कर सकेगा। ये मॉडल केवल अब अबू धाबी तक सीमित नहीं है बल्कि वैश्विक स्तर पर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एक उदाहरण बनेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले सालों में ये टेक्नोलॉजी पूरे मिडिल ईस्ट और अन्य देशों के ऊर्जा प्रोजेक्ट्स में भी अपनाई जाएगी। इससे न केवल पर्यावरणीय लाभ होंगे बल्कि ऊर्जा क्षेत्र में नए अवसर और नवाचार को भी बढ़ावा मिलेगा। बता दें, इस मेगा प्रोजेक्ट को संभव बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है निवेश का। कुल 22 बिलियन दिरहम यानी कि लगभग 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश इस प्रोजेक्ट में किया जा रहा है। यह निवेश सिर्फ पैसे की बात नहीं है बल्कि ये पूरे प्रोजेक्ट की स्थिरता, तकनीकी क्षमता और भविष्य की नौकरियों के लिए एक मजबूत आधार भी है। इस प्रोजेक्ट में मसदार, EWEC और कई अंतरराष्ट्रीय निवेशक शामिल हैं। इन निवेशकों का विश्वास इस बात में है कि ये लंबी अवधि तक चलने वाला स्थायी ऊर्जा मॉडल है। यूएई में रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर स्पष्ट नीति और लंबे समय तक मिलने वाले इंसेंटिव्स के कारण ये निवेश न केवल सुरक्षित है बल्कि बेहद आकर्षक भी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि निवेशकों का भरोसा इस सेक्टर में और बड़े निवेश और नवाचार को भी प्रेरित करते हैं। 22 बिलियन दिरहम का निवेश केवल साइट तक ही सीमित नहीं है, इसका व्यापक प्रभाव पूरे यूएई की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। निर्माण चरण में सप्लाई चेन, सामग्री आपूर्ति और स्थानीय कॉन्ट्रैक्टर्स को सीधा इसका लाभ मिलेगा। वहीं ऑपरेशन फेज में सर्विस इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी फर्म्स और मैनेजमेंट टीमों को स्थिर आय प्राप्त होगी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले 10 सालों में यह निवेश यूएई की जीडीपी में 1 से 1.5% तक का योगदान देगा। इस निवेश का एक और बड़ा पहलू है पर्यावरण और रणनीति। हर साल लगभग 5 से 7 मिलियन टन CO2 एमिशंस कम होंगे, जो यूएई को पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के लक्ष्यों के करीब ले जाएगा। निवेश से विकसित होने वाली नई टेक्नोलॉजी न केवल इस प्रोजेक्ट में काम आएगी बल्कि इसे अगले प्रोजेक्ट्स और पड़ोसी देशों में भी रिप्लिकेट किया जा सकता है। इस प्रकार 22 बिलियन दिरहम केवल फाइनेंशियल निवेश नहीं बल्कि एक ग्लोबल
क्लीन एनर्जी विजन का भी हिस्सा है। आने वाले सालों में यूएई और अबू धाबी का ये मॉडल कई देशों के लिए उदाहरण बनेगा। बता दें कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में निवेश की दर तेजी से बढ़ेगी, स्किल्ड वर्कफोर्स की मांग और भी अधिक होगी और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की नई लहर पूरे क्षेत्र में फैलेगी। जो लोग यूएई में रहते हैं या भविष्य में करियर की संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए यह सही समय है कि वे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अपनी स्किल्स और नॉलेज को अपडेट करें। 22 बिलियन दिरहम का निवेश, 10,000 से अधिक नौकरियां और दुनिया की सबसे एडवांस्ड रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी मिलाकर यूएई को ऊर्जा का केंद्र बनाएंगे और हजारों लोगों के लिए नए अवसर खोलेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि अबू धाबी का राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट कैसे 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र यानी कि नौकरियां, टेक्नोलॉजी और निवेश को जोड़कर भविष्य की ऊर्जा की नई कहानी लिख रहा है। ये केवल बिजली उत्पादन का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसा मॉडल है जो पूरी दुनिया को दिखाता है कि कैसे आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और पर्यावरण संरक्षण एक साथ संभव है। यूएई की ये पहल न केवल स्थानीय लोगों के लिए बल्कि भारत और अन्य देशों के प्रवासियों के लिए भी सुनहरा अवसर लेकर आई है। आने वाले वर्षों में ये प्रोजेक्ट ऊर्जा की स्थिरता सुनिश्चित करेगा, साथ ही तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देगा और रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध कराएगा। ये प्रोजेक्ट उन सभी लोगों के लिए मार्गदर्शक साबित होगा जो यूएई में अपने करियर और भविष्य को मजबूत करना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और प्रेरणादायक लगा होगा। कृपया अपने विचार कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप पाएं और भी ऐसी जरूरी अपडेट्स और महत्वपूर्ण जानकारियां। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।